बड़ा तो उसका जो बना दोगी क्या होगी? बड़ पूछड़ी मांगो तो बड़ ले दो अच्छा बड़ तो बठे ही जाओ सावड़ो पड़ जा आजकल। हाँ ये वाली रठी और एक बात और आजकल लोग बाग ओंदो बेमुकरणो दरे की फलाने की लोग है फलाणो काम करती काला जादू कर लागे लोग। अच्छा तो इतना ठे ले दो बड़की डाली अड्डे ले दो कर तो ले जाओ। आजकल जमाने बन रिया बल्लाई का काम कर रही थी फिर 2-3 पड़ोस में और मिल जाए है खराब वालों का ये ना काम कर ले जी मुझे लिया होती तो। हाँ ले जाऊं तू जा काम कर जा। हाँ मैं कर रही हूँ काम। पीपल की डाली ले आके दूं। हाँ बाड़ी तो पीपल की डाली कटे से ले आ दूं बड़ तो मंगल बाबा जी कर से ले देशू। ओ मम्मी तुझे भूल गई क्या आपने पुरानी वाली पर उगरे थे पीपल पुरानी वाली पर। हाँ बाड़ी मत कौन देखी बड़े को वो उगरे हो। दिखा है कि तो। हाँ ये बाड़ी को तो बोलो दिखायो। हाँ तो लिया जो हाँ तो लियो। तो बोला आपने तो नहीं खड़े ही आपने ध्यान ही कोनी आपने तो बीन नहीं चौकी जो ध्यान तो रखे है। ले भाई बीन नहीं चौकी जो ध्यान तो रखे है मंगल बाबा जी कर से तेरे लिए पीपल की मुश्किल है बींदनी ओए बींदनी ले ला तो तेरी पीपल की डाली है ना और भी छोटी बींदनी ले छोटी बहू ए बींदनी ले भाग और ले तेरा बड़ अजी मम्मी जी लिया है कि हाँ लिया ही ले दोनों बाणा आराम कर करा मैं तो चाय को कब तक बना दे दोनों बाणा कर लियो पूजा ले तो है मिलनी पड़ेगा तो 2 पत्ता तो खराब हो रहे दी। हाँ 2 पत्ता खराब ही तो तेरे ससुरा जी और लिया मंगा नहीं आना तोड़ दे। हाँ और मंगा रही मैं फोन कर दी और दूसरे भाई में तो ज्ञान ही कौन करिए और मंगाऊं देख दूसरों ठीक। हाँ ये भी सुन लो तो हाँ सुनो हेलो अजी क्या कर लागा था ना क्या काम भेजी ही ऊपर से 12 बज गया दोपहर ही आगे छोले भूखी थी साया मर के ना पड़ के डाले लेवा भेजी ही ना। हाँ तो मैं ले तो आई पर बात खराब है दूसरी ले रहा हूँ। हाँ ठीक अभी आ जाओ 5 मिनट में। बोलो सोमवती अमावस की जय हो। सोमवार न अमावस आवो तो सोमवती अमावस होवे। ई दिन पीपल तुलसी की जल मोली रोली चावल चंदन सिंदूर फूल प्रसाद सब्जी दक्षिणा चढ़ाकर पूजा करे दीप धूप करे 108 बार परिक्रमा करे 13 चीज सोमवती अमावस की संकल्प कर ब्राह्मण को देवे। एक साहूकार का 7 बेटा 7 बहू और 1 बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगना आतो। जोगी ने साहूकार की बहुओं भिक्षा दे देती तो ले ले तो बेटी जद देती तो कौन ले तो और के तो बाई है तो सुहावनी पर सुहागणी पर बाई के बाग में दुहाग लिखियो है। यह बात सुन सुन बाई सूकन पड़गी। माँ पूछी कि बाई तू सुस्त क्यों रेवे है सूखी क्यों जावे है। बाई बोली कि एक जोगी भिक्षा लेन आवे जी का बोले बाई की चूनड़ी में भंग बाई है तो सुहागणी बाई की चूनड़ी में भंग बाई है तो सुहागणी पर बाई का दुहाग लिखियो है। यह बात सुने माँ बोली कि काल मैं सुनूंगी आओगो जद मैं देखूं के बोलोगो। माँ लुक कर बैठ गई। जोगी भिक्षा लेन आयो। बाई भिक्षा देन लगी तो और बाई बात बोलियो
इतनी बात सुनकर माँ निकल आई और बोली कि जोगी, एक तो मैं तने भिक्षा देवा, ऊपर से तू माँ न गाली देवे। जोगी बोलियो, मैं तो गाली को नहीं देऊँ, सच्ची बात बोलो हूँ, इक लिख्यो है सोई क्यों हूँ। जद माँ बोली कि तनियो बेरी है, तनियो ही बेरो है कि दुहाग लिख्यो है, तो यो भी बता कि यो कया डलसी। जोगी बोलियो कि 7 समुद्र पार एक सोना धोबत बरब, सोना धोबन रेवे जी की सोमवती आम, जो सोमवती अमावस करे है, अगर बा आकर आपको फल दे देवे तो टलन सके है, नहीं तो ब्याह होवेगो जब हीरा ही बींद न सर्प डस लेवेगो। यह बात सुनकर माँ तो बहुत रोने लगी। पीछे सोना धोबन के पास चाली। रास्ता में बहुत धूप पड़न लगी तो एक पीपल का पेड़ के नीचे बैठ गई। पेड़ पर गरुड़ पंख का बच्चा रहा, जीका न सर्प आकर डसने लाग्यो तो साहूकार ने उन्हें मार कर ढाल कर दियो। गरुड़ पंख नहीं आया। सब देखकर साहूकारनी ने चोंच मारने लग गया। साहूकारनी बोली कि गे तो थारा बच्चा न जीवा, मारन वाली बेरी तो ढाल के नीचे मरियो पड़ियो है। जना वो बोले कि तुम्हारा बच्चा जीवाया है तो कुछ मांग। साहूकारनी बोली कि पहले मन वचन दे। वो बोलिया कि बच्चा तो बच्चा हूँ पर धोबी कुंड में कांकरी हूँ। जद साहूकारनी की बोली कि मन 7 समुद्र पार सोना धोबन का घर छोड़ आई। उठ जार साहूकारनी सोची कि इन कया राजी करा। सोना धोबन का 7 बेटे बहू आई, जी की 7 बहू काम करन ताई रोज आपस में लड़ती और काम भी कौन करती। रात न सब सो जाता तो साहूकारनी सोना धोबन का जाती और घर को सारो काम करती। गोबर थापती, गाय न नुआती दुआती, घर धोती, रसोई करती, चौका बर्तन करती, पीसती, कपड़ा धोती, पानी भरती और दिनों गुबा से पहले बाप का ठिड्डा चली जाती। बुआ सोचती कि सारो काम कौन करे है, आपसे मैं पूछती भी कौन नहीं, बोलती कौन तो पूछती भी कौन नहीं। एक दिन सोना धोबन बुआ ने पूछी कि आजकल ते लड़ो भी कौन नहीं और काम भी ठीक करो हो, सो कौन सी करो हो, कौन से भी नहीं करो हो। बुआ बोली सासू जी काम तो माना करना पड़े है, चाहे लड़ करा चाहे राजी से करा, तो लड़ाई करने से क्या फायदो। सोना धोबन सोची कि आज देखा तो कौन सी बहू काम करे और रात न सोई कौन है। देखा तो एक लुगाई आई और सारो काम कर जब लागी तो सोना धोबन पूछी कि भाई तो कौन है, तन मारी इसी के दरकार है जी को तो इतरो काम करे। वह बोली कि दरकार है जदी तो इतरो काम करूँ हूँ। सोना धोबन पूछी कि तन कहीं चाहिए। साहूकारनी बोली कि पहले मन वचन दे। जद बोली कि बाचा ऊँकू तो धोबी कुंड पर कांकरी हूँ। साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी का दुहाग लिखो है, सो चाल और सुहाग दे, तू सोमवती करे है जी को फल दे। सोना धोबना का आपका बेटा बुआ ने बोली कि मैं तो इक साग जाऊँ हूँ, गेल से थारो बाप मांगर हो जावे तो तेल घी के कुपा में गाल छोड़ दीजियो। क्यों भी हो जाओ तो तेल घी का कुआ में गाल छोड़ दीजियो थे। दोनों जनी साहूकारनी के घर आ गई। साहूकारनी बेटी को ब्याह मांडियो, बींद फेरा में बैठ गो। सोना धोबन के बींद के गोडा कन काचा करवा में काचो दूध तात को तार लेर बैठ गई। थोड़ी देर में सांप बींद ने डसबा आ गयो। सोना धोबन करवो लेर आगे देर तात स्यू बांध दियो, पर बींद डर के मारे मर गयो। जना सोना धोबन का टीका में से रोली काढ़ी, मांग में से इंगड़ो काढ़ियो, कोया में से काजल काढ़ियो, नुबा में नाखुना में से मेहंदी काट चिट्टी आंगली को छांटो दियो और बोली कि आज से तुम जितनी सोमवती करी उको फल साहूकार न लाग्यो। साहूकार का बेटा न लाग्यो और आगन जार करूँगी तो वो मेरो धनी बेटा न लागेगो। कि आज तक मैं जितनी भी सोमवती करी न बिको फल तो इसका बेटा न साहूकार का बिन और अब आगे करो लीजो मारो। इतना कहता ही बींद उठ बैठो गयो।
सब कोई सोमवती की जय जय बोलवा लाग गया। सोना दोबन पाछी जाबा लागी तो साहूकारणी बोली कि तू मेरा जवाई ने जीवन दान दियो है, कुछ मांग ले। वह बोली कि मन तो कुछ ही कौन चाहिए, खाली एक शिलाव की हांडी दे दे। हांडी लेकर चली। रास्ता में सोमवती आई तो हांडी के 108 और 13 चकपैया गाल पीपल का नीचे काणी की 108 फेरी दी। सारा का परिक्रमा दिया और पीपल का नीचे गाड़ घर आ गई। उठ देख तो बिकी दणी मांगर होएड़ो तेलगी का फाची आई ना वा, तो बा कहीं देखे कि बिको दणी मांगर होएड़ो तेलगी का कुआं में पड़ियो है। जद बा टीका में से रोड़ी काटी, मांग में से हिंगड़ू काटियो, कोया में से काजल काटियो, नुआ में से मेहंदी काटी और चिटड़ी आंगड़ी को छांटो दी और बोली कि जो रास्ता में सोमवती करी ही उको फल मेरा धनी न लागियो। इतनो कहते ही धनी उठ बैठो हो गयो। घर में जोशी आयो और बोलियो कि जजमान सोमवती को के करया हो सो देवो, क्यों भी करया हो जो देवो के। सोना दोबन बोली कि मन तो सोमवती रास्ता में आई ही, सो मैं तो कुछ भी को नहीं करियो, जो करियो पीपल का नीचे ही गाड़ दियो कि मैं तो आई जत रही सोमवती आगी तो मैं तो गेला में ही करया बड़े ही सारो काम करे। जोशी जार खो उधर देखियो तो 108 और 13 सोना का चक्कर मोरा हुएड़ी। जब जोशी जल्दी जल्दी सारा नगर ले आयो और कियो कि जजमान इसी फेरी करी है और मन कह दिए कि क्यों कौन करियो, उतरो शानदार काम कर रहा है जगत। सोना दोबन बोली कि यो तो थारो ही भाग से है और थे ही ले जाओ इन तो। जोशी बोलियो कि मेरी तो चौथी पाती हो भाई, थारो मन देवो हो वो बा दे दियो मन तो। सारी नगर में हेलो फिरा दियो कि सब कोई सोमवती को व्रत करजो, सोमवती करजो। हे सोमवती मावस जिसो साहूकार की बेटी ने सुहाग दियो, जिसो सबने दीजो, कहता न सुनता न हुकारा बरता न अपना सारा परिवार ने दीजो। बोलो विनायक जी महाराज की जय हो। कहानी के बाद में विनायक जी की कहानी भी सुननी चाहे। एक बुढ़िया माई का एक बेटो और एक बहू ही। बेटो दूसरे गांव में कमाने जातो तो बुढ़िया माई आपकी सास बहू अपनी बीननी ने बहुत सुख देती, कुछ खान पान बहुत ही दुख देती। वह तो गाडो नाक में ही दम करे रखती, कुछ भी खान पीन न कौन देती। जब तो बहू क्या करती कि कले वो पड़ियो रहतो न जी को तो खा लेती, थोड़ो खिंडा देती, थोड़ो सासू ने पूछती और चुआ के नाम पर लगा देती। बीको धनी 12 महीना से घर आतो तो बात सोचती कि काल मेरा धनी आओगो तो मैं सुधिया बुधिया उठ काम कर ले जल्दी का। उठी न विनायक जी महाराज सोचा कि भैया रोजी न कले वो खा ले और तो आप तो खा ले और चुहा को झूठो नाम लगा दे। इन तो क्यों चुटकलो कर दिखानी पड़ेगो। बू रात ना अपनी कोठड़ी में किवाड़ बंद कर सोती और आपकी 2-3 खूटी पर टांग देती। रोज का यही सोती बा तो बी दिन भी वही काम करियो। बा तो गणेश जी महाराज का चौहान आज्ञा दी कि जाओ बिकी 2-3 ही बिल में ली आओ। सुबह वो उठ देख सी और 2-3 कोनी लाद सी तो देख जो बेर तो बात तो बही करी। ऊंदरा भी खाड़ ले गया 2-3 खूटी का टांकेड़ी ने उतार ले गया बिल में उठ देखी तो क्यों कौन ला दी तो बात बैठी बैठी रोबा लागी। बारना सबको ये ला देवा कि बीननी कहीं हुई तू, कोई मारे 2-3 खूटी पर सु ले गयो मैं 12 कहीं आऊँ। इतना में भी को धनी गाँव से आयो खड़ी गएड़ो 12 गाँव 12 देश से आयो। सब कोई बोलिया कि तेरी लुगाई तो कुआड़ी कौन खोले। धनी की वाड़ खोल भीतर आयो देखा है लुगाई तो गाड़ी बैठी है। उन मारपीट करवा लागी वो तो कि यही क्या करे, क्यों झूठ बोले। बंद कमरा में से 2-3 कौन ले जाओ और खड़ जा सके। लुगाई अपना मन में सोची कि मैं सासू को कले वो खा लेती और नाम चुआ को लगा देती तो विनायक जी मेरी धोती मिल जाओगी ना तो मैं 100 रुपया को प्रसाद चढ़ाऊंगा। इतना मैं धोती को कोनो सासू ने चुआ का बिल में दिखायो। सासू बोली बहू तो है तो साची। वो बोली कि मेरी करनी मेरे हाथ में रोजी ना सासू को ले वो चुरार खा लेती
और नाम चुहा को लगा देती और बिखेर देती। भाई चुहा ले गया। सो विनायक जी चुटकुलो दिखाया है। उस दिन से बहू का मन में विनायक जी के प्रति बहुत श्रद्धा भक्ति भाव जाग्यो। खूब सेवा पूजा करती। उड़ी बिक भी खूब धन दौलत होगी। सब सुख से रहने वाला आ गया। हे विनायक जी महाराज जी बहू ने चुटकुलो दिखाओ भैया कोई नहीं मत दिखा जो जिया धन दौलत भी न दियो सब कोई न दीजो खेता न सुनता न हुकारा बरता न अपना सारा परिवार न दीजो अधूरी कारण पूरी कर जो पूरी न परवान चटाई। बोलो श्री विघ्नहर्ता विनायक जी महाराज की जय हो।